बार टेम्परेचर का अवकलन करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा और एक बार प्रेशर का करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। फिर लिखा है कि एंथैल्पी का फॉर्मूला है एंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस में पीवी। ठीक है, अब इसका क्या कर दिया, अवकलन किया, dH बराबर du प्लस एक बार प्रेशर का एक बार वॉल्यूम का कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, प्रेशर का कर देंगे, एक बार दाब का कर दिया, एक बार आयतन का कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया है, ये du की वैल्यू बाहर निकालनी, du बराबर dH माइनस का, ये प्लस के सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। उसके बाद क्या माना है कि ये एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी है वो भी ताप व दाब का फलन है। ठीक है ना, वो भी किसका है, ताप व दाब का फलन है। फिर इसका अवकलन कर दिया उसी प्रकार जैसे इस प्रकार किया। ठीक है ना, पहले एक बार टेम्परेचर का कर दिया, एक बार प्रेशर का कर दिया। उसके बाद में क्या किया है, इसकी वैल्यू जो है ये dH की वैल्यू, ये जो dH की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, du बराबर dH की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, माइनस में pdv और माइनस में pdv, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 3 दे दिया। अब क्या किया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है डेल q बराबर du प्लस में डेल w। अब ये वैसे जैसे पीछे किया था, डेल q की वैल्यू क्या रखी है, dds q रखी है, क्योंकि डेल q बराबर क्या होता है, डेल q बराबर सॉरी डेल s बराबर क्या होता है, ds बराबर क्या होता है, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है, ds बराबर क्या होता है, डेल q बटे में t। ठीक है, तो अब ये डेल q बाहर लेंगे तो dts आ जाएगा, tds आ जाएगा, तो डेल q की वैल्यू पुट कर दी tds और बराबर du प्लस में डेल w की वैल्यू क्या थी, pdv। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, इसमें सारे में क्या कर देंगे, दोनों तरफ t का भाग कर देंगे, दोनों तरफ t का भाग देने पर ऐसे tt कर दिया। फिर इसके बाद में क्या होगा, t से t कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, तो इसका है ds बराबर du बटे में t प्लस में pdv अपॉन में t, इसको इक्वेशन 4 दे दिया। अब समीकरण 3 से, इस वाले समीकरण से इस du का जो वैल्यू है, इस du की जो पूरी वैल्यू है वो अपने को इस वाले में पुट करनी है। ठीक है ना, इस वाले में पुट करनी है, तो ये पुट करनी ds बराबर ये डेल h वाला ये सारी लाइन यहाँ से यहाँ पर रख देंगे और साथ में क्या करेंगे, ये जो t का भाग है ना वो दे देंगे सारी तरफ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी जगह t का भाग दे देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भाग दे दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ये प्लस में pdv t लिख दिया। अब ये प्लस में है pdv अपॉन में t और ये माइनस में है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू जो बची कुची है वो सारे नीचे लिखेंगे, ds बराबर डेल h t dt अपॉन t डेल h t और dp अपॉन t माइनस में vdp अपॉन t। अब क्या किया है कि ये जो ये वाली जो ऐसे लिखे, दोबारा लिखिए ds बराबर डेल h डेल t p dt अपॉन t। ठीक है, अब इस वाले जो वैल्यू है इसमें देखो t 1 अपॉन t कॉमन आ रहा है और dp कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन t बाहर लिख लिया, फिर ये वैल्यू रख दी अंदर t माइनस p और ये dp बाहर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ये जो एंथैल्पी का है ताप में परिवर्तन उसको cp माना है, यानी cp यानी ऊष्माधारिता। ठीक है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, cp क्या होता है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता होती है। ठीक है ना, तो ये cp माना है, इस वाली पूरी वैल्यू को cp माना है, cp बाकी बचा हुआ dt अपॉन t लिख दिया, प्लस में 1 अपॉन t डेल h डेल pt माइनस v dt। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 दे दी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 5 की और इस इक्वेशन फर्स्ट की हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर भी क्या है dt है, यहाँ पर भी क्या है dt है और यहाँ पर भी क्या है dt है, तो इस dt की वैल्यू यानी कि ये डेल s डेल t p ये इसके बराबर आ जाएगा cp अपॉन t के। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है dp है और यहाँ पर भी क्या है dp है, तो ये जो dp है इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी डेल h डेल pt माइनस v dp के। ठीक है ना, इसके बराबर आ जाएगी। देखो इसके बाद क्या किया है, समीकरण 5 की तुलना इस समीकरण 1 के साथ की है, तो यहाँ पर भी dt और यहाँ पर भी dt